हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं डाटा टैब के एक्सटर्नल डाटा ग्रुप और कनेक्शन ग्रुप के बारे में। यह क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, मुझे आज ऑप्शन पढ़ने हैं। तो डाटा टाइप में मैक्सिमम ऑप्शन में पढ़ा चुका हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ा चुका हूँ, डाटा टूल्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आउटलाइन ग्रुप पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बाकी बस है गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन ऑप्शन का यूज क्या है। ठीक है, इस्तेमाल ज्यादा होता है कि कभी कभी होता है। ठीक है, वो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, जो पहला जो ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डाटा, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके सहारे आप लोग डाटा को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। और डाटा को बाहर से एक्सेस करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज वो डाटा एक्सेल पे ना बना, क्या हो, वो डाटा एक्सेल पे ना बना, जैसे वो डाटा एक्सेस पे बना हो, वो डाटा नोट पैड पे बना हो। ठीक है, तो अगर इस सॉफ्टवेयर को छोड़ के अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर अगर वो डाटा बना है, अब ऐसा नहीं हर एक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए उन्हीं का यूज कर सकते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सर एक्सेस क्या होता है, तो एक्सेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, डाटाबेस बनाया जाता है। तो अगर एक्सेस पे कोई डाटा बना के रखे हो और उसको किसी कारणवश कभी जरूरत पड़ जाता है एक्सेल पे उसको एक्सेस करना है, एक्सेल पे उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर नोट पैड का कोई डाटा आपने बना कर रखा है और उसका प्रयोग इस पे करना है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसका क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं और जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, जैसे सपोज मान लो हम एक महीने पहले एक्सेस पे डाटा बना कर रखे हैं, तो वही डाटा मुझे जरूरत पड़ गया किसमें, एक्सेल पे। एक तो तरीका फिर से बनाना पड़ेगा और एक तरीका हम लोग आसान तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिक्कत यह है कि एक्सेस हम लोग जानते नहीं है, इस्तेमाल किए नहीं है। तो एक्सेस अलग ही टॉपिक है, एमएस ऑफिस का ही हिस्सा है। ठीक है, तो वो डीसीए सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी उसका हम प्रैक्टिकल आपको बता सकते हैं किससे। तो एमएस वर्ड में याद करो, हम ऑप्शन पढ़ाए थे। ठीक है, क्या, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज से हम लोग लिस्ट बनाए थे। तो जो लिस्ट बना था वो एक्सेस का ही लिस्ट था। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक्सेस पे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो एमएस वर्ड की जो स्टार्ट लिस्ट है उसी के सारे में एक लिस्ट बनाएंगे और उसी के सारे लिस्ट बनाकर हम यहाँ पे एक्सेस करके आपको दिखा देंगे कि कैसे हम उसको यहाँ पे ला सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप विंडो प्लस आर दबाइए और एमएस वर्ड को ओपन करिए, विनवर्ड टाइप करके। अब देखिए, ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हुआ। आएंगे कहाँ पे, मेलिंग टैब में। और मेलिंग टैब में आने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है टाइप ए न्यू लिस्ट, हम नया लिस्ट यहीं से बनाएंगे। क्लिक करेंगे और देखो आ गया ना, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्या क्या लेना है। और मैंने आपको कस्टमाइज करना भी बताया था, कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे और मुझे जो चाहिए वो रहने देंगे, जो नहीं चाहिए हटा देंगे। एड्रेस टू नहीं चाहिए, डिलीट, यस, सिटी ठीक है, इतना ज्यादा हमें डाटा दिखाना नहीं है, डिलीट, ये सब रहने दीजिए जो भी है।
अब बस कर देंगे क्या? ओके। अब टाइटल दे दिया तो उन्हें बोला मिस्टर क्या राहुल, लास्ट नेम वर्मा, कंपनी जीआईटी में मान लो काम कर रहे हैं, एड्रेस पडरौना, सिटी पडरौना, स्टेट यूपी। ठीक है, जिप कोड नहीं पिन कोड रहता है, रीनेम कर सकते थे, चलो हटाओ। क्या करेंगे? कंट्री इंडिया, वर्क फोन नंबर जो भी है वो हम डाल देंगे, बस। ईमेल आईडी चलो हटाओ, ज्यादा बस डाटा हम बना के दिखा रहे हैं। उसके बाद से कौन है? संदीप है। क्या नाम है इनका? संदीप मिश्रा है। कहाँ पे? जीआईटी। कहाँ से? कसिया। सिटी कुशीनगर। स्टेट यूपी। बस न्यू एंट्री करते हैं और एक और बनाते हैं, मिस्टर रितेश। क्या नाम है? यादव है। कंपनी बस। उसके बाद हमने कर दिया क्या? यहाँ पे ओके। अरे यार यूको ओके किया, अब तो आएगा, इसे आ जाएगा। पहले तो देखिए तो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया सेव एड्रेस लिस्ट, सेव एड्रेस लिस्ट। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? सेव एड्रेस लिस्ट में देखो पूछ रहा है क्या? फाइल नेम। क्या दिया है? फाइल नेम। यहाँ पे फाइल का नेम देंगे जो भी है, हमने बस वैसे कोई भी दे देते हैं, स्टूडेंट लिस्ट। और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, मतलब कहीं भी सेव कर सकते, ऑलरेडी इस नाम से सेव है तो आ जाते हैं, हमने कर दिया 4, सेव हो गया। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, अब करूंगा क्या मैं? क्लोज, डोंट सेव। अब एक्सेल पे आ गया। अब एक्सेल पे हम काम करते वक्त उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं जो पहले बना के रखे, ठीक है? तो उसके लिए हम आएंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे? फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम एक्सेस, इस पे क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद से कहाँ पे आऊंगा? डेस्कटॉप पे आऊंगा। और डेस्कटॉप पे आने के बाद से नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद से कई सारे हैं, तो स्टूडेंट लिस्ट हमें 4 वाला लेना है जो अभी बनाया हूं मैं। अब क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा गया ना एक्सेस डाटाबेस, और बस यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे दिया न्यू वर्कशीट। तो नए वर्कशीट पे देखना है तो भी देख सकते हैं, और इसी वर्कशीट पे देखना है तो भी देख सकते हैं। तो नया ये कुछ बनाया तो है नहीं हमने, ठीक है? बना रहा था तो भी हम लोग देख लेते, बस बता देते कहाँ देखना है। चलो यहीं पर आने दो, और बस कर देना है ओके। देखिए जो डाटा हेडिंग के साथ जो हमने बनाया था, जो हेडिंग था पहले से, वो देखो आ भी गया यहाँ पे, टाइटल, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, मतलब जो जो हम डिटेल दिए वो डिटेल आ रहा है, जो डिटेल हमने नहीं दिया वो हाँ। क्लीन, क्लीन तो पहले से वो नया, कहाँ क्लीन आ जाएगा? क्लीन कहाँ था? नहीं बता रहा हूँ, उसको भी बता दूंगा। तो ये क्लियर है सबको ना? मतलब ऐसा नहीं आता हेडिंग, जो हेडिंग ये बना है ना, ऐसा हेडिंग नहीं आ पाता, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो भी टेबल में बनता है डाटा, और एक्सेल वाला भी टेबल में डाटा बनता है। ये फॉरवर्ड दोनों सपोर्ट में, सपोर्ट कर लेते हैं, दोनों का लैंग्वेज एक ही है। हाँ टेबल में नहीं बनता तो आता डाटा, लेकिन हेडर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी। एड्रेस 1 को हटा दो, लिख दो केवल एड्रेस। यहाँ पे जिप कोड लिखा हुआ, आप लिख दो पिन कोड। समझ आया? वर्क फोन नंबर बस लिख दे रहे हम, फोन नंबर। क्लियर है? अब कहाँ थे अभी तक?
जो पूछने वालों नहीं पूछते हो, चलो बता देते हैं। चलो लिस्ट जो हम बना के रखे हैं, ध्यान देना, जो लिस्ट बना के रखे हैं उसी को एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा कहाँ पे, डाटा टैब पे। लिस्ट नहीं बनाना, बताना पड़ेगा। चलिए फ्रॉम एक्सेस पे आ जाऊंगा। कहाँ पे डाटा रखा हूँ, डेस्कटॉप पे, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद से यहाँ पे स्टूडेंट को स्टूडेंट लिस्ट ले लूंगा, और उसके बाद से मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करते पूछ रहा है एग्जिस्टिंग इसी पे, इस पे है, रहने दो, नए वाले पे आ जाते हैं। किस पे, नए वर्कशीट पे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा। और यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहां चेंजिंग करना है। एक बात और, आप टैब बटन दबाते जाओ और ऐसे देखो फॉर्मेटिंग बढ़ता जाएगा। जी, मतलब फॉर्मेट यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते, देखो। खुद बना के दे रहा है। हाँ, ठीक है बाबू। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फ्रॉम वेब। देखो फ्रॉम वेब से जल्दी लोग डाटा लेते नहीं है, बस हम इतना बता दे रहे हैं क्या होता है, क्योंकि जल्दी एक्सेस करने नहीं देता है कंप्यूटर, वो उतना फास्ट सही से वर्क नहीं कर पाता है डाटा को एक्सेस करा सके। मतलब फ्रॉम वेब का मतलब यही है कि इंटरनेट से कोई डाटा आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो तो ले सकते हो, तो वैसा फॉर्मेट होना चाहिए, इंटरनेट पर रखे हो, टेबल का फॉर्मेट भी होना चाहिए, तब वहां से एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो। तो जब यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, तो तुरंत क्या करता है, तो बहुत सारे अपने अपने सर्वर पे लोग रखते हैं, तो फ्रॉम वेब पे क्लिक करते हैं, देखो हमारा इंटरनेट ओपन हो जाता है यहाँ से। देखो इनेबल नहीं करने देता, लेने नहीं देता डाटा को, बार बार ये एरर आता है। देखिए अगर ज्यादा कई बार करोगे तो कंप्यूटर भी बंद नहीं होगा। मतलब इतना समझना, कोई पूछे तो बता सकते हो इतना कि हाँ फ्रॉम वेब का मतलब यहाँ से डाटा को एक्सेस, देखो यहाँ पे इंसर्ट का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन डाटा जल्दी सर्च करने नहीं देता। जब यहाँ पे क्लिक करोगे, और क्लिक कभी एक्सेस होता है कभी नहीं होता है, और कुछ भी टाइप करो, अब क्या लाए हमारे पास, कुछ है ही नहीं है, कोई यूआरएल है ही नहीं है। चलो वही सब लिख देते हैं, नोट पैड शॉर्ट कट। ये यूआरएल जल्दी समझता नहीं है, गो पे क्लिक करेंगे, देखो क्या कर रहा है। देखो ये बार बार एरर देगा, स्क्रिप्टिंग, मतलब जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, मतलब जावा हुआ नाम सुने होगे आप लोग, इसको सपोर्ट जल्दी करने नहीं देता है, बार बार परेशान करता है। कभी एक्सेस देखो अब काम ही नहीं करेगा, कुछ भी बार बार मैसेज देगा। अगर डाटा में मान लो यहाँ से क्लिक करना, तो यहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करते ही क्या होता है, वो डाटा कुछ टाइम के लिए डाउनलोड हो जाता है, मतलब ऐसा डाटा होना चाहिए उस लायक, ठीक है, तो तुरंत इंसर्ट हो जाता है। तो कभी जल्दी एक्सेस करते नहीं है लोग, यहाँ पे क्लिक करो तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको क्या करता है, सपोर्ट करने नहीं देता है, रोक देता है, इसी कारण यह नहीं आता है। अब देखिए, अब बंदो नहीं करने देगा ये। इसके लिए हम बता रहे हैं क्या किया जाए। देखो सिस्टम बंद नहीं होगा, इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाना होगा, शिफ्ट एस्केप, समझ रहा ना। और उसके बाद से यहाँ पे देखो एफ हिस्ट्री दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा जब एक्सेल जो यूजर चला रहा है, ठीक है, वो बार बार यहाँ पे एक्सेस करता है, दिखाता है। ये परफॉर्मेंस, इसको सेलेक्ट जब क्लिक करोगे और राइट क्लिक करोगे, तो यहीं पे ऑप्शन दिया इंड टास्क, क्या दिया है, इंड टास्क, क्लिक करेंगे और बंद हो जाएगा। अदर कोई तरीका नहीं है, सिस्टम वो नहीं बंद कर देने देता है जल्दी, अब बंद करेंगे तो पूरा लाइव चला जाएगा, इसीलिए इसको हम नहीं करते। थोड़ा बताते अरे यार इसमें एक्सेल में बिलिंग नहीं करते हैं हम लोग, बिलिंग काम करते हैं, इसके लिए आप कोर्स थोड़ा बढ़वा लो और टैली सीख लो। हाँ टैली पढ़ना पड़ेगा, 3 महीने का कोर्स, हाँ
इस पे मैक्सिमम डाटाबेस तैयार किए जाते हैं, डाटा एंट्री के काम किए जाते हैं, डाटा को एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट इनवॉइस हमने बनाना आपको बता दिया है। ठीक है, अगर बिल उल बनाने हैं तो उसके लिए आपको बीजी, टैली, मार्क से पे सीखना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, अदर कोर्सेज में इनका कोर्स बहुत छोटा है, ऑफिस मैनेजमेंट है इनका कोर्स। हाँ, सब में डीसीए, एडीसीए, डीएफए सब में इनका ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है, छोटा सा 3 महीने। क्या? एक्स नहीं, मैं एक्चुअली सब वो अलग टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन, लेकिन जो डाटाबेस जो रखे हैं इसी में से दिखाएगा, सब दिया है यहाँ पे। जब इंसर्ट करोगे तो वहां पे लोग डाटा रखे होंगे, देखो यहाँ पे दिया एसक्यूएल सर्वर, ठीक है ना आपको। तो अगर वहां पे अगर कोई डाटा रखा है तो यहाँ से लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग डाटा रखे नहीं है किसको हम एक्सेस कर सके। ठीक है, ये अलग लेवल का टॉपिक है। तो यहाँ पे लोग बस क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग अदर, देखो लिखा गया ना, फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो अगर आप लोग एसक्यूएल सर्वर पे डाटा रखे हैं तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, या मैक्सिमम एक्सएमएल पे रखे हो तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पे रखे हो तो वहां से रख सकते हो। तो ये हम लोग ना डाटा इस पे रखते हैं, क्योंकि इसके लिए सर्विस हमको लेना पड़ता है, उसके बाद उस पे डाटा उसको सीखना पड़ता है, तब डाटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तब कहीं पे जब भी जरूरत पड़ेगा तो इंपोर्ट आसानी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, दिया है इसमें ऑप्शन, लेकिन जो इस पे डाटा रखे हो गए हैं तो यहाँ से क्लिक करके एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सर्वर नेम पूछा जाएगा। ठीक है, जब तक सर्वर नेम देंगे नहीं तब तक उस डाटा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दिया है वो ऑप्शन जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तुम बिलिंग की जो बात कर रहे हो उसके लिए बहुत सिंपल है, अब छोटे छोटे ऑप्शन वही पढ़ाने हमको। अगला है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। क्या दिया है? एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अब जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन ये क्या है, मतलब आप इस वर्कशीट में जो बाहर से कनेक्शन किए हो, ठीक है, वह किस पे कनेक्शन किए हुए चेक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो आप बताओ हमने इस सीट पे क्या कनेक्शन किया है, राहुल। ठीक है, मतलब हमने ब्लैंक और टेक्स्ट बॉक्स एक लिया है। ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लिया जिसका नाम है राहुल, ये बता दिया यही कनेक्शन आपने किया है। ठीक है, तो ये तरीके आप आसानी तरीके से इसको चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर ओपन करना फिर से फ्यूचर में तो इसको ओपन भी कर सकते हो, देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऑल कनेक्शन दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी देखो मैं जो अभी ओपन किया था, एक और कोई ओपन था ना, अगर हटा दिया हमने। चलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन पूछा जाए तो बता दोगे ना। चल अगर मान लो फिर से हमको लेना है तो वहां से एक्सेस नहीं करेंगे, बस क्लिक करो और ओपन कर दो। ठीक है, बोले एक बार ला के रख दोगे, फिर से अगर दूसरे सीट पे जरूरत पड़ेगा तो वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से एक्सेस किया जा सकता, कर ले जाओगे। अब देखो अगला यही पे दिया रिफ्रेश। अब ये रिफ्रेश को समझना जरूरी है। अब ये रिफ्रेश क्यों ऑप्शन दिया, पहले शॉर्टकट लिखो इसका, कंट्रोल आल्ट प्लस F5। कंट्रोल आल्ट प्लस F5। हाँ रिप्लेस था, कंट्रोल आल्ट प्लस F5। फिल्टर को लॉक कैसे किया जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए नाम है, नाम पे फिल्टर लगा दिए, इधर एड्रेस है, एड्रेस पे फिल्टर लगा दिए, कभी मुझे, और उसमें कई सारी है, इसमें नाम के नीचे एड्रेस है, क्या जो भी है, तो मुझे एड्रेस वाला ही देखना, तो कैसे निकालूंगा, वो फिल्टर रहना चाहिए इसका लिखा हो कि ये नीचे कुछ नहीं दिखना, जैसे कई सारे जो है ना वो नहीं दिखना। क्या आप कह रहे हैं, डाटा है जैसे ये आपने ये बना रखा है, ठीक है, अब इसके ऊपर ही ना फिल्टर लगा देंगे, ठीक, ये नीचे वाला कुछ दिख रहा नहीं है, फिर जैसे मैं फिल्टर खोलूंगी तो सारे ऑप्शन मुझे दिखने लगते हैं। हाँ ये दिखेंगे, हेडर होंगे तो ना। इसी पर हेडर बना दीजिएगा। हाँ
इसके लिए डाटा हम फिल्टर नहीं पढ़े क्या? हम इसे फिल्टर या अकेले पूरा पढ़ा दूंगा एक बार। ठीक है, इसके लिए अच्छे से डाटा बना। इसमें क्या बताऊं, इसमें नाम है बस। अब इसमें हेडिंग बनाना पड़ेगा, हेडर। ठीक है, इसमें क्या मतलब है, यह हेडर कैसा होना चाहिए, या ये जो हेडर हमारा सब हेडर है, कौन कौन सा हेडर है, ये फी का भी हेडर है, कोर्स का भी हेडर है, एड्रेस का भी हेडर, नेम का भी हेडर है। ठीक है, तो डाटा को हमको वर्टिकली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब वहां फिल्टर को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे मेन हम पहले ही लिख दिए नेम, और उसके सामने नेम लिख दिया है, तो डाटा कैसे एक्सेस करें, इसलिए वर्टिकली डाटा बनाना पड़ेगा, तब फिल्टर को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। हम फिल्टर एडवांस फिल्टर दोनों पढ़ा दिए, एक बार और रिवाइज कर देंगे। हो सकता है नाम, जिस नाम का देखना उस नाम का देख सकते हैं, जिस एड्रेस का देखना उस एड्रेस का देख सकते हैं, लॉक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बाबू? अब देखिए हो रहा है क्या। अब जैसे ये डाटा हमने बनाया आपको, अगर इन केस अभी तक जो डाटा बनाया था इतना ही बनाया था और इतना ही इंसर्ट करा दिया, लेकिन फिर हम नोट पैड में आए, कहां पे आए, नोट पैड में आए, और नोट पैड में आने के बाद से हमने उस डाटा को फिर से क्या किया, ओपन किया। कहां से किया था, डॉक्यूमेंट में सेव किया था राहुल। चलो राहुल के नाम से ही था। अब डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और सपोज कुछ और डाटा उन्हें बढ़ा दिया, क्या, कितना इन्होंने ऐड किया है, कितना किया है, तो मान लो 13,000 कर दिया। ड्यू अमाउंट कितना है, तो मान लो 500 है। बस फाइल पे गए और इसको सेव कर दी। अब इसको कर देंगे क्लोज। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद से देखो ध्यान देना, अब मैं आ जाऊंगा रिफ्रेश पे। कहाँ पे आ जाऊंगा, रिफ्रेश पे। और जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, फिर से वही डाटा हमारा ओपन होगा, और आपको इंपोर्ट कर देना है, अपडेट हो जाए। बोलिए, कुछ समझ में आया, डाटा इंसर्ट हुआ और अपडेट भी हो गया ना, मतलब जितना पहले डाटा था वो तो दिख ही रहा है, बाद में जो हमने दो हेडिंग बढ़ाया है, पैड अमाउंट का और डी अमाउंट का, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यह आप लोग करके देखिएगा। उसके बाद से अगला दिया है कनेक्शन, तो वही ऑप्शन जो यहाँ से कनेक्शन देखे थे, वह कनेक्शन में यहाँ से भी देख सकते हैं, किसका कनेक्शन किया गया है, राहुल का। और राहुल 1 फिर से आ रहा है, मतलब हमने जो अपडेट किया है तो राहुल 1 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 2 बार इसको कनेक्शन किया है। अब तुम्हारी मर्जी, इस कनेक्शन को रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगला है प्रॉपर्टीज, और ये जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिया है, इसका एक ही यूज है क्या, तो ध्यान देना। अभी मैनुअली लिख रहा हूं ऐसे, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। आपको सर इसका मतलब क्या है, मतलब यह प्रॉपर्टी तुरंत बता देता है कि कौन सा डाटा लिंक किया गया है और कौन सा डाटा लिंक नहीं किया, मतलब कौन सा डाटा बाहर से लाया गया और कौन सा डाटा इसी में बनाया गया। जैसे देखो मैंने इसको इंसर्ट कराया, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा हाईलाइट नहीं होगा, इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक करूंगा हाईलाइट हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है ये जो डाटा आपने दिखा रहे हो हमको और सेलेक्ट जो किए हो बाहर से लाए हो, एक्सेस कराए हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यही यूज है। अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी में वही ऑप्शन दिखेंगे कि आपका, ठीक है, किस नाम से डाटा आया है। ठीक है, हाँ प्लस अगर तुम सोच रहे हो कि डाटा जब भी हम नोट पैड पे बनाएं और सेव करें, बार बार हमको रिफ्रेश ना करना पड़े, अपने आप वो रिफ्रेश होता जाए, तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश इवरी दिया है, और कितने टाइम पे रिफ्रेश हो उसका टाइमिंग हम यहाँ पे सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है इसके सहारे। तो ये आप लोग करके देखना, तो डाटा टाइम में ये ऑप्शन छूटा था तो मैंने सारा ऑप्शन बता दी, लेकिन एक भी ऑप्शन छूटा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सर फिल्टर बता दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से कल फिल्टर आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे।
एडवांस फिल्टर भी हमने बताया था। एक बार ये टॉपिक फिर हम लोग कवर कर लेंगे। नहीं, अभी व्यू टैब पढ़ाएंगे, व्यू टैब बताना है। व्यू टैब पढ़ाएंगे तो व्यू टैब में 3 ऑप्शन पढ़ाएंगे।